Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand one of the important topic. Actually this topic is related to the electrochemistry, but we have a separate chapter which is called as redox reaction. Okay, तो redox reaction क्या होती है उससे पहले हम समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है. छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहले बच्चों हम क्या समझेंगे, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है. अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली दो टाइप की होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती. बेसिकली हम यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके केस में उसको डिस्कस करेंगे ज्यादातर. तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होती है, इट इज loss of electron or adding of oxygen is called oxidation. ठीक है, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है या फिर ऑक्सीजन का ऐड होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि हमने क्या किया, जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया. ठीक है, और हमको क्या मिला, दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. लेकिन कितने मिले वो, दैट इज क्योंकि दो ऑक्सीजन है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम जो है यहां पर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कितनी थी, 0 थी, लेकिन इस कंपाउंड में उसकी कितनी हो गई, +1 हो गई. इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ. तो इस तरह की रिएक्शन, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो दूसरा इजी टॉपिक है उस टॉपिक को हम सीखेंगे, दैट इज रिडक्शन. ओके, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, वो क्या होती है हम बच्चों वो समझेंगे. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों. ठीक है, इट इज, और ये जो होगी ऑक्सीडेशन के टोटली अपोजिट होंगी. इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा, और सेम टाइम पे क्या होगा, या उस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होगे, रिमूव होगे, उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसके साथ हमने रिएक्ट किया, जैसे कि मान लो कार्बन के साथ. ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, बेसिकली यहां पर ये जो ऑक्सीजन है यहां से रिमूव करेगा. ठीक है, और हमको मिलेगा दैट इज Mg प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि बेसिकली जो कार्बन है, यहां पर जो मैग्नीशियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी थी, +1, और यहां पर हो गई 0. ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. यहां पर +1 थी तो यहां पर 0 हो गई. और दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कम होती है, उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने की कोशिश किया. इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे.
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। तो इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो हम समझेंगे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और फिर बाद में उसको दो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होती है। ठीक है, इस साइड से ऑक्सीडेशन और उस साइड से रिडक्शन अगर होगी तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, Zn जिंक, ठीक है, और Cu डाई पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों ने एक साथ रिएक्शन की और हमको क्या मिला यहाँ पर? Zn डाई पॉजिटिव और Cu। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुई या नहीं हुई। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये Zn है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो जिंक है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है? 0 है, और यहां पर वो कितनी हो गई? +2। तो आप देख रहे हैं कि जिंक जो हुआ क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो क्यों हुआ कि इस साइड जो जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी थी? 0, और बाद में कितनी हो गई? दैट इज +2। सो दैट्स व्हाई जिंक गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम 0 to +2। अब यहां पर आप देखिए कि कॉपर जो है वो कितनी स्टेट में है? +2 में है। +2 के बाद वो क्या हो गया? यहां पर 0 हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाई यहां पर क्या हुई? रिडक्शन। ठीक है, वो इस वजह से कि यहां पर जो कॉपर था वो पहले कितने में था? +2 में, और +2 से वो चला गया 0 में। सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ एक साथ। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। और जो दूसरा हमारा फेमस एग्जांपल है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि Fe+O2 +H2O। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब किसी मेटालिक सब्सटेंस को जब जंग लगता है ना उसको कहते हैं हम रस्टिंग। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? हमको क्या मिलेगा? दैट इज Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और उसके साथ हमको मिलेगा X अमाउंट ऑफ H2O। हमने X अमाउंट ऑफ H2O इसलिए लिखे कि H2O की जो संख्या है वो कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है। दैट्स व्हाई वो चेंजेबल है। दैट्स व्हाई हमने वहां पर क्या लिखा? X अमाउंट ऑफ H2O। और इसका मतलब ये होता है कि ये जो H2O है ये आयरन ऑक्साइड के साथ ही क्या है? मिक्स है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा अब इस रिएक्शन में जो होगा, जैसे कि हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दैट विल बी 2। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। और ये O2 जो है इसको अपन 3 करेंगे, 3 2 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन का हुआ और रिडक्शन का हुआ वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? 0, और यहाँ पर कितना हो गया? +2। तो आयरन का जो क्या हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है? दैट इज रिडक्शन हुआ है।
तो इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हुआ, एक साथ हुआ। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को भी हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से हमने इस टॉपिक में ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन को समझने की कोशिश की है। इसको लिख लो आप, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।